हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो इस वीडियो के एंड में हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक अवेलेबल है इन सब स्लाइड्स का, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली ये एक ग्राफ है, ग्राफ के रूप में एक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपस में क्या संबंध है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के एक दूसरे से, इस चीज का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाते हैं। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप का एक ग्राफ है बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। मतलब तीन प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं और वे तीनों हैं एनर्जी, नंबर और बायोमास का पिरामिड। अगला देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पिरामिड। अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कौन कौन से होते हैं, तो अब देखना है हमें कि बेसिक जो पिरामिड होता है वो कितने तरीके का होता है। तो वो दो तरीके का होता है। एक तो पहला है इन्वर्टेड, दूसरा है अपराइट। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, उल्टा, है ना। नॉर्मली पिरामिड आपने ऐसा देखा होगा, तो ये अपराइट है, सीधा। और उल्टा जो पिरामिड है उसको हम इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। अब जो आप इसमें कॉलम्स देख रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ फिल भी करना है हमें। तो कहाँ पर क्या चीज आएगी वो देखते हैं। सबसे पहला जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, यानी कि प्रोड्यूसर्स का, जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रोड्यूसर्स, वो पहले ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। कोई भी तरह का पिरामिड हो, चाहे वो अपराइट हो चाहे इन्वर्टेड हो, पहला जो कॉलम है उसमें कौन सा आएगा, प्रोड्यूसर्स आएंगे। दूसरा जो है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, यानी कि इससे ऊपर वाला। फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर। मतलब प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर में वे आएंगे जो कि प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं। और आखिरी में टॉप कार्निवोर बोलते हैं इन्हें, जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि सबसे ऊपर रहेंगे, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है कि पिरामिड दो तरीके के हैं, पहला है इन्वर्टेड, अपराइट। और बाकी इन कॉलम्स में हम कैसे फिल करते हैं वो आपने देख लिया। पहले में हमेशा प्रोड्यूसर ही आएगा। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब देख लेते हैं कि इसके कितने तरह के पिरामिड्स होते हैं। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन हिट करना ना भूलिए। नेक्स्ट है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अभी हमने बात की कि दो तरह के पिरामिड होते हैं, एक होता है अपराइट और एक होता है इन्वर्टेड। तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड का मतलब जहां पे घास वाला जो इकोसिस्टम है, उसमें क्या है, प्रोड्यूसर्स तो घास होगी जो कि अनगिनत होगी, बहुत ज्यादा होगी। फिर उससे कम कुछ होंगे डियर जो कि घास खाते हैं, उससे कम होंगे फॉक्स जो कि डियर को खाते हैं, और जो लायन या फिर टाइगर है वो सबसे कम होगा जो कि फॉक्स को कंज्यूम करेगा, है ना। तो ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। फिर फॉक्स क्या है हमारा, सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये हो गया टॉप कार्निवोर या फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो अब इसका ग्राफ, यानी कि जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसकी बात की थी, जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड है, वो कैसा बनेगा। तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले हमने बोला था कि प्रोड्यूसर्स को लेंगे तो नंबर के बेसिस पे, कितने नंबर ऑफ ग्रासेस प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम ये पिरामिड बना रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रास सबसे ज्यादा होंगी, डियर उससे कम, फॉक्स उससे कम, और टाइगर जो है वो सबसे कम। तो ये अपराइट पिरामिड ही बनेगा हमेशा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने अपराइट पिरामिड का एग्जाम्पल देखा नंबर के लिए, अब हम इन्वर्टेड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है ट्री इकोसिस्टम। ट्री इकोसिस्टम में क्या है, प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, यानी कि एक है उसका नंबर ट्री का। और उसके अलावा जितनी चिड़ियाएं हैं वो जो उस पर निर्भर करती हैं, या तो उसके फ्रूट्स खा रही हैं या फिर कोई और पार्ट खा रही हैं और उस पर रह रही हैं, तो वे सारी क्या हो गई, वो प्राइमरी कंज्यूमर मान लीजिए उन्हें, ठीक है। अब अगर इसका पिरामिड हम बनाएंगे तो वो इन्वर्टेड बनेगा। क्यों, क्योंकि ट्री का नंबर कम है, ये कम रहेगा। और फिर उसके बाद जो
चिड़ियाओं का नंबर है वो ज्यादा है, यानी कि ये एक इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल है जो कि नंबर पे बेस्ड है। अब इसका और एक एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्री पर इंसेक्ट्स जो रहते हैं, जो ट्री का कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा नंबर्स में होंगे बट ट्री जो है वो एक ही है, तो उसका भी इन्वर्टेड पिरामिड ही बनेगा। अब नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसके देख लेते हैं कि इन्वर्टेड बन रहा है या फिर अपराइट। सबसे पहले अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास का एग्जांपल देख लेते हैं। बायोमास बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ड्राई ऑर्गेनिक मैटर एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उसको हम बायोमास ऑफ द इकोसिस्टम, मतलब पूरे इकोसिस्टम का बायोमास कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जैसा कि मैंने बताया था, प्रोड्यूसर ग्रास हो गई, फिर डियर, फिर फॉक्स, और फिर आखिरी में जो है टॉप कार्निवोर, वो क्या हो गया, लायन। अब इनका अगर हम बायोमास निकालें तो भी घास का जो बायोमास होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर हिरन का होगा, फिर फॉक्स का होगा, और फिर लायन का होगा। तो ये अपराइट पिरामिड है किसका, बायोमास का भी। बाकी एग्जांपल्स आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें ट्रीज बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, हर्बीवोर्स कुछ कम, फिर उसके अलावा कार्निवोर्स और कम, और जो टॉप कार्निवोर होते हैं वो सबसे कम होते हैं। अब देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या एग्जांपल है। तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस एग्जांपल है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर है, मतलब जो खाना बना रहे हैं, जिनमें एबिलिटी है खाना बनाने की, वो है फाइटोप्लैंक्टन्स। उसको कौन खा रहा है, जू प्लैंक्टन, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हुए। फिर उसको कौन खा रहा है, फिशेस, स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियां। और आखिरी में छोटी मछलियों को कौन सी मछली खा रही है, बड़ी मछली। तो अगर हम बायोमास निकालें तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास, ये बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, तो जो फाइटोप्लैंक्टन है इसका बायोमास सबसे कम होगा, जू प्लैंक्टन का उससे ज्यादा होगा, ये इससे थोड़े बड़े होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, बेसिकली हम इन्हें मान सकते हैं कि प्लांट्स हैं क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं। उसके अलावा फिर फिशेस जो हैं, स्मॉल फिशेस, उनका उससे थोड़ा ज्यादा होगा, और जो लार्ज फिशेस हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनका सबसे ज्यादा होगा। तो ये है, ऐसा कुछ पिरामिड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे, जूप्लैंक्टन उसके ऊपर, फिर स्मॉल फिशेस, और फिर आखिरी में लार्ज फिशेस, बड़ी फिशेस। अब थर्ड है, जो लास्ट है, लास्ट तरह का पिरामिड हमने पढ़ा था, वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं कि इसका किस टाइप के पिरामिड्स बनेंगे। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी के पिरामिड को बनाने से पहले हम देखेंगे एक लॉ, जो कि है 10% एनर्जी लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि जो भी ट्रॉफिक लेवल है वो खुद कंज्यूम करता है 90% ऑफ एनर्जी जो भी उसे मिलती है, या फिर एज हीट वो लूज हो जाती है एनवायरमेंट में, और सिर्फ 10% ही वो अगले ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर करता है, यानी कि 90% वो यूटिलाइज कर लेता है और 10% नेक्स्ट को देता है। अब इसको देख लेते हैं कि पर यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, और सन से सिर्फ 1% की एनर्जी ही प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब उसके बाद जो चेंज चलेगी वो 10% की चलेगी, यानी कि प्रोड्यूसर कौन हो गया, प्लांट्स हो गए। प्लांट्स का 10% जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, और फिर उसके बाद आगे भी ऐसे ही, सेकेंडरी कंज्यूमर में प्राइमरी का 10%, और फिर टॉप कार्निवोर जो है, जो आखिरी टर्शरी कंज्यूमर है, उसमें उसका 10%। तो अब देखते हैं कि इसका पिरामिड ऐसा क्यों बन रहा है। सबसे पहले प्रोड्यूसर, हमने क्या बोला कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो सन से किस में एनर्जी, सन किसको एनर्जी दे रहा है, प्रोड्यूसर को, वो टर्शरी कंज्यूमर को तो एनर्जी नहीं दे रहा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। इसका 10% ट्रांसफर होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, उसका 10% ट्रांसफर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, और उसका 10% ट्रांसफर होगा टर्शरी कंज्यूमर में, यानी कि प्रोड्यूसर के पास हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो इसलिए एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। तो अभी इतनी सारी चीजें समझने के बाद हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी टॉपिक के बेसिस पे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड विल ऑलवेज हैव अ ट्रू अपराइट पिरामिड शेप, यानी कि ऐसा कौन सा पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, जो हमेशा सीधा ही रहेगा। तो हम ऑलरेडी आंसर जानते ही हैं,
पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, या फिर ऑल ऑफ दीज? अभी अभी हमने पढ़ा कि जो इसका आंसर क्या होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी ही एक ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो हमेशा सीधा रहेगा। बाकी नंबर और बायोमास के इन्वर्टेड के भी एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, plants capture approximately -% of sun's energy while other trophic levels capture about dash of the energy available to them। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि प्लांट्स जो है वो कितने परसेंट सन की एनर्जी लेते हैं और जो अगले ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कितने परसेंट लेते हैं। तो एग्जांपल ऑप्शंस क्या हैं, 1%, 10%, 10%, 10%, 10%, 1%, या फिर 60-10। तो हमें ये पता है कि 60-10 वाला तो बिल्कुल ही गलत है ना। उसके अलावा 10-10 वाला भी गलत है। और अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि सन से प्लांट को कितनी मिल रही है। हमने अभी भी पढ़ा था कि 1% एनर्जी ही सन की जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, और जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है वो 10% का जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी कि 1% एंड 10%। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट फूड चेन्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। ज्यादातर जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, उनमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, यानी कि कितने ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उस फूड चेन में। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, 1 to 2 ऑर्गेनिजम्स, या फिर 3 से 4, या फिर 9 से 10, या फिर 10 से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो बेसिकली हम जितने भी अभी तक पिरामिड पढ़े उसमें हमने क्या 4 ही ट्रॉफिक लेवल शो किए है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। हम क्वार्टरनरी आगे 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 भी जा सकते थे, बट क्यों नहीं गए, क्योंकि पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा, 3 to 4। क्यों नहीं गए, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हर ट्रॉफिक लेवल में 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि अगर हम 5वें लेवल या 6ठे लेवल तक पहुंचेंगे तो जो एनर्जी होगी उसके पास वो बहुत ही कम अमाउंट बचेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट बचेगा। तो इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, या तो 3 होंगे या 4 होंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसी तरह के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास अपडेट्स लगातार आती रहें। थैंक यू सो मच।